हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। तो जिसमें हम देखेंगे कि चाइल्ड को सेंटर में रख करके कैसे एजुकेशन जो है उसके ऊपर प्रभाव डालती है। हर एक चीज़ जो है वो बच्चे के लिए होती है। यहाँ पर बच्चा जो है वो बिल्कुल केंद्र में होता है, राइट। तो पूरी की पूरी बात हम जो है वो करेंगे। इससे पहले भी हम साइकोलॉजी के काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियो बना चुके हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके पूरी की पूरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले चाइल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। इस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ठीक है, इसमें बच्चे को ही सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो दी जाती है, राइट। तो एन अप्रोच विद द मैसेज दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू एन एजुकेशन दैट हेल्प्स देम टू ग्रो विद देयर फुलेस्ट पोटेंशियल, राइट। कि जो बच्चा है ये केंद्र में रखा जाता है, और इसी मैसेज के साथ कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार है, अपना पोटेंशियल जो वो बिल्कुल फुलेस्ट तक ग्रो कर सकें, इसी चीज़ के लिए इस तरह की एजुकेशन जो है वो दी जाती है। इस अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो बात है वो क्या कह रही है कि इट ऑल्सो फोकस ऑन द चाइल्ड्स वेल बीइंग इन ऑल एरियाज। यहाँ पर जब आप बच्चे को बिल्कुल केंद्र में रखेंगे तो आप उसके हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे कि बच्चा हर एक एरिया में बिल्कुल सुपीरियर होना चाहिए। मतलब कि आप ऐसा उसकी कह सकते हैं कि परवरिश वैसी कर दें, या फिर उसे वैसी ही सेंटर में जब आप रखेंगे तो वैसी ही उसे सीख दे कि वो जो बच्चा है वो हर एक एरिया में अच्छा हो जाए, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में अपने दोस्तों में हो, तो हर एक एरिया में वो अच्छा करे, राइट। दिस हैज़ इंक्रीजिंगली मेड इट पॉपुलर अमंग पेरेंट्स, राइट। तो ये क्या है, इस वजह से क्योंकि बच्चा जो है वो बिल्कुल केंद्र में होगा यहाँ पर, तो पेरेंट्स में इस चीज़ को लेकर के ये बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है कि हर एक बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मिलनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग इज फोकस्ड ऑन द स्टूडेंट्स नीड, एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल्स विद द टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, राइट। तो चाइल्ड सेंटर लर्निंग में बच्चे के ऊपर फोकस किया जाता है कि बच्चे की नीड्स क्या हैं, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, देन उसके हिसाब से ही आप ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करेंगे कि आने वाले समय में हम बच्चे को इसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से यहाँ तक जो है वो पहुँचा देंगे, राइट। तो आप उसी हिसाब से बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, उसका लर्निंग स्टाइल कैसा है, इसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करेंगे। और सारा का सारा काम किसका है, टीचर का है, क्योंकि वो यहाँ पर फैसिलिटेटर है जो उसे सारा का सारा नॉलेज प्रोवाइड करवाने वाला है, राइट। This classroom teaching method acknowledges student voice as central to the learning experience of every learner, right। तो ये जो मेथड है ये बच्चे के हिसाब से चलता है कि बच्चे का नॉलेज जो है वो कैसे वो उसको गेन कर पा रहा है, राइट। कैसे उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहे, राइट। तो यहाँ पर आप इतना याद रखेंगे कि बच्चा बिल्कुल केंद्र में होता है, हर एक चीज़ जो हो रही है वो सिर्फ बच्चे के लिए हो रही है, राइट। टीचर सेंटर्ड लर्निंग हैज़ द teacher at its center in an active role and student in a passive receptive role, right। तो जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है जो बेसिकली देखी जाती है उसमें टीचर जो होता है वो सेंटर में होता है, और बाकी सब क्या है, हर एक बच्चा जो है उनसे सीख रहा है, राइट। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो टीचर के द्वारा दी जाती हैं, जैसा टीचर चाहता है। उसे नहीं पता कि बच्चे की नीड्स क्या हैं, हर एक बच्चे का एक अलग लर्निंग स्टाइल होता है, राइट। उससे उसे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे टीचर को लगता है कि हाँ मैं इस वे में इनको समझा सकता हूँ, वो सभी को एक समान वे में समझा करके चला जाएगा। इससे कुछ बच्चे चीज़ें कैप्चर कर पाएंगे लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ये एक टीचर सेंटर्ड लर्निंग का बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, राइट। उसके बाद चिल्ड्रन सेंटर लर्निंग रिक्वायर्स स्टूडेंट टू बी एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट्स इन देयर ओन लर्निंग, राइट। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है उसमें हम ये मान करके चलते हैं जो बच्चा है वो एक्टिव होना चाहिए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे पता होनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए बच्चा, राइट। और अपनी लर्निंग्स के बारे में तो वो खुद भी अवगत होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखना चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत मुझे भी करनी है, राइट। थोड़ा थोड़ा ऐसा सा माइंड सेट जो है वो बच्चे का होना चाहिए अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग जो है वो करवाना चाहते हैं उसको, राइट।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट अटेंशन मस्ट बी गिवन टू द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, राइट। कि अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग जैसा एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इस मॉडल को, तो आपको कुछ एस्पेक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले है द गोल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी, राइट। कि आप जो स्टूडेंट का गोल है, क्या चीज़ वो करना चाहता है, उसी के हिसाब से आप जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सब अरेंज करेंगे उसके लिए। दूसरी चीज़ है द रोल ऑफ टीचर, राइट। कि जो उस समय पे जो रोल है, क्योंकि आप एक फैसिलिटेटर होंगे, अगर आप टीचर हैं तो आप क्या होंगे वहाँ पर फैसिलिटेटर होंगे। तो आपको अपना रोल जो है उसमें बिल्कुल 100% देना पड़ेगा बच्चे के लिए, कि बच्चे का कोई भी एस्पेक्ट किसी भी एरिया में वो वीक नहीं रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। अब देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे नहीं कर पाते हैं तो वो थोड़े से डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो एक तरह से मोटिवेशनल स्पीकर का काम भी टीचर को ही करना है, राइट। नेक्स्ट चीज़ है असेसमेंट, उसके बाद है स्टूडेंट इंटरेक्शन, राइट। तो असेसमेंट तो आप सभी लोगों को पता ही है, राइट। और स्टूडेंट इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि स्टूडेंट के साथ आपकी इंटरेक्शन कैसी होनी चाहिए, एज अ फ्रेंड होनी चाहिए, एज अ फैसिलिटेटर होनी चाहिए। बच्चे को ऐसा ना लगे कि भाई आप उसे रूल कर रहे हैं, राइट। तो ये सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, तो आप जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। उसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन चाइल्ड सेंटर लर्निंग एंड टीचर सेंटर लर्निंग इज इन असेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा डिफरेंस है दोनों टाइप की लर्निंग का, वो सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट के ऊपर ही बेस्ड करता है। जैसे कि इन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द इवैल्यूएशन ऑफ देयर लर्निंग, कि यहाँ पर जो बच्चा है वो खुद ही अपनी इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट करता है कि उसने क्या सीखा, राइट। दिस मीन्स that students are involved in deciding how to demonstrate their learning, right। तो इससे बच्चा क्या सीखता है कि अब उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे से यहाँ पर गलती हुई तो मुझे नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर गलती नहीं करनी है, मैं यहाँ पर फोकस करूँगा। बच्चे ने खुद ही वो इवेल्युएट करके खुद ही जो चीज़ है उसको उसके ऊपर उसने एक डिसीजन लिया और डिसाइड करके नेक्स्ट टाइम वो उसको सुधारने की कोशिश करेगा, राइट। Developing assessment that supports learning and motivate is essential to success of child center approaches, right। तो जब आप बच्चे को अगर कहीं लर्निंग में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, उसे अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहा है तो आप उसे मोटिवेशन प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जा रही हैं जब आप चाइल्ड सेंटर अप्रोचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अब देखिए इसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कि स्टूडेंट सेंटर मॉडल जो है वो क्या बोलता है। देखिए जो एडुकेटर्स हैं वो स्टूडेंट के लिए हैं, ठीक है। फैमिली स्टूडेंट के लिए है, पीयर ग्रुप स्टूडेंट के लिए। अब इनके साथ जो इंटरेक्शन है उससे बच्चा कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। बस अगर यहाँ पे स्टूडेंट को कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो वो उसके लिए हेल्प कर रहे हैं, उसको वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो नॉलेज उसके पास नहीं है, जहाँ पे वो लैक रह रहा है नॉलेज के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, वो सभी चीज़ें उससे वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, राइट। इसके आप कुछ एडवांटेजेस देख सकते हैं, जैसे कि पर्सनलाइजेशन है, स्टूडेंट डायरेक्टेड लर्निंग होती है, राइट। किसी और चीज़ को केंद्र में नहीं रखा गया है, सिर्फ बच्चे को केंद्र में रखा गया है। सक्सेस क्राइटेरिया का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सक्सेस रेट देखेंगे तो ज़्यादा निकल करके आती है, क्योंकि आप हर एक चीज़ जो है वो बच्चे के लिए एफर्ट लगा रही है, राइट। उसके बाद एनी टाइम और एनीवेयर लर्निंग, कि आप कहीं पर भी किसी भी समय पे इस तरह की जो लर्निंग है उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, राइट। तो ये छोटा सा फ्लो चार्ट है, इससे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस चीज़ के बारे में, कैसे कंसेप्ट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैंने उठाए हैं, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो यहाँ से आए हुए हैं, चाइल्ड सेंटर्ड से आए हुए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, क्या मतलब होता है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का। तो अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो उसमें जो सी ऑप्शन है, ठीक है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो यही बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि बच्चे की जो आवाज़ है उसको आप प्राइमेसी दें, मतलब कि आप जो बच्चा कह रहा है भाई उसके ऊपर ही काम किया जा सके, राइट। और उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो हमें देखने को मिले, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का मतलब क्या है कि बच्चा खुद करके सीखे, राइट। बच्चे को आप केंद्र में रखिए, अगर वो कहीं पर गलत कर रहा है तो आप उसे सपोर्ट करिए, आप उसे लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कीजिए, यही चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर चाइल्ड सेंटर्ड लिखा है या लर्नर सेंटर्ड लिखा है, दोनों एक ही बात है, दोनों टर्म्स में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चाइल्ड जो है वो एक्चुअल में लर्नर ही है, इसीलिए कई बार लर्नर सेंटर्ड भी कह देते हैं इसे, राइट। तो अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि उसकी नीड्स, एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट जो है लर्नर की, उनके ऊपर ही ये बेस्ड होती है कि नीड्स क्या है बच्चे की, क्या क्या एबिलिटीज़ है, कैसे हम उनको इन्हेंस कर सकते हैं, इंटरेस्ट क्या है बच्चे का, तो हम उसी काम में उसको और ज़्यादा मास्टरी दिलवाएं, राइट। तो यही चीज़ें ध्यान में रख करके हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है तो ऑब्वियसली बी, चाइल्ड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा ही नहीं होगा तो बाकी चीज़ों का क्या करेंगे, राइट। तो बच्चा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पे लर्नर सेंटर्ड करिकुलम की बात आती है तो बच्चे को केंद्र में रखकर ही सारा करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, उसकी नीड्स और एबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर ही सारा करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर इसे शेयर करें। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी वीडियोज़ जो है वो हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।